पकौड़े तो बहुत खाए होंगे आपने, लेकिन क्या कभी आपने चावल के पकौड़े ट्राई किए हैं? अगर नहीं, तो एक बार ज़रूर बनाइए क्योंकि ये इतने टेस्टी है कि बाकी सारे पकौड़े खाना भूल जाएंगे। सिर्फ 5 मिनट में तैयार होने वाली ये रेसिपी बच्चे बड़ों सबकी फेवरेट है। हेलो फ्रेंड्स, होम शेफ रूबी में आपका स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं क्रिस्पी और मज़ेदार चावल के पकौड़े। इसके लिए लिया है मैंने सोक किया हुआ चावल। चावल को मैंने 2 घंटा पहले ही पानी में भिगो दिया था। आप चाहे तो यदि जल्दी में बनाना है तो आधा घंटा भी भिगा के पीस लेंगे तो अच्छा बन जाता है। बट यदि थोड़ा टाइम रहा तो पहले भी भिगा देंगे तो आसानी से प्रॉपर पीस जाता है। और अब इसको पानी से छान लेंगे। एक तो पानी क्लीन करके पहले, फिर इसको पानी से छान के और मिक्सर जार में ट्रांसफर करके और बिना पानी का ही पहले पीसेंगे। इसलिए कैसे बिना पानी का पीसेंगे ना तो फटाफट से चिकना होता है। और फिर ऐसे पीस गया है तो अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और पानी डाल के और फिर से इसको अच्छे से एकदम फाइन पीस लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से ऐसे पीस लेंगे एकदम चिकना। और इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। और अब लिया है मैंने 3 उबले हुए आलू। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से चावल और आलू की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जितना चावल लिया है उसके अकॉर्डिंग मैंने 3 मीडियम साइज के आलू लिया है। और इसको कट करके मिक्सर जार में ट्रांसफर कर लेंगे और इसको बिना पानी का पीसेंगे। यदि पानी डाल के पीसेंगे ना तो फिर ज़्यादा पतला हो जाता है घोल। और घोल ज़्यादा पतला होगा ना तो चावल है और आलू है तेल बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। तो इसलिए बिना पानी का ही पीसे। यदि थोड़ा सा अच्छे से ना पीस पाए तो थोड़ा सा जो भी गांठ वगैरह है तो हाथ से ऐसे मसल के उसको चिकना कर सकते हैं। देखिए इस तरह से अभी तो मेरा अच्छे से पीस गया है। और इसको डाल के और दोनों को मिक्स करके अच्छे से हाथ से प्रॉपर मिक्स कर लेंगे। आलू में यदि गुठली उठली दिखे तो उसको ऐसे हाथ से क्रश करके एकदम चिकना कर देंगे। ऐसे मेरा है नहीं और आपका भी नहीं रहेगा यदि आप भी बनाएंगे। बिना पानी का भी आलू पीस जाता है अच्छे से। देखिए एकदम प्रॉपर चिकना हो गया है आलू और चावल। तो अब इसमें ज्यादा कुछ तो इसमें है नहीं, बहुत कम चीज लगता है इसमें। तो अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा खड़ा जीरा और 1 पिंच काली मिर्च। यदि आपकी क्वांटिटी ज्यादा रही तो थोड़ा ज्यादा भी डाल सकते हैं। और अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हींग 1 पिंच के करीब। और अब मैंने 2-3 हरी मिर्ची को एकदम बारीक चॉप कर लिया है और अब उसको भी इसमें डाल देंगे। यदि आपको तीखा ज़्यादा खाना है तो आप हरी मिर्ची की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे खूब सारा कटा हुआ हरा धनिया। और फिर इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और इन सब चीज़ों को डाल के और अच्छे से हाथ से प्रॉपर मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से प्रॉपर मिला लेंगे ताकि जो भी नमक, हरी मिर्ची और धनिया वगैरह है अच्छे से प्रॉपर मिक्स हो जाए इस घोल में। और कोशिश कीजिएगा कि घोल ऐसे ही गाढ़ा ही रखिएगा क्योंकि कई लोग बनाते हैं या दिखाते हैं तो पतला रहता है। जितना अच्छा दिखता है ना फिर उसमें तेल बहुत ज़्यादा आ जाता है। घोल हमारा एकदम रेडी हो गया है। चलिए पहले हाथ को क्लीन करते हैं और अब लेंगे कढ़ाई और गैस को ऑन करेंगे। और अब उसमें डालेंगे तेल। जिस भी तेल में आप फ्राई करते हैं, कुकिंग करते हैं, उस तेल में इसको फ्राई कर सकते हैं। और जब तेल अच्छे से प्रॉपर गर्म हो जाए पहले थोड़ा सा डाल के चेक कर लेंगे क्योंकि आलू है तो चिपकने का भी डर रहता है। तो तेल इसलिए खूब अच्छे से प्रॉपर जब गर्म हो जाए ना तब इसको इसमें डालिए। और ऐसे छोटी छोटी जैसे बड़ी बनाते हैं ना उसी साइज के हैं। जितना छोटा बनाएंगे उतना अच्छा लगेगा क्योंकि क्रंची भी ऊपर से रहेगा, अंदर से एकदम सॉफ्ट। तो कोशिश करें कि छोटा से छोटा से छोटी छोटी बड़ी बनाएं एकदम। इसको पहले स्पून से या बटर नाइफ से ऐसे चेक कर लेंगे कहीं चिपक तो नहीं रहा है। फर्स्ट बैच में वैसे भी मैं कोई चीज डालती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं चिपके नहीं, बट चिपक नहीं रहा है। अच्छे से प्रॉपर मेरा तेल गर्म हो गया था। तो देखिए अब गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे क्योंकि 1 से 1.5 मिनट में एकदम लाल हो जाता है। तो इसलिए आप डालने के बाद जैसे इसको पलटे ना तो तुरंत गैस का फ्लेम मीडियम कर दें। और इसको फ्राई करने में ना मात्र 2 से 3 मिनट लगते हैं, ज़्यादा नहीं। तब ये हो गया है तब इसको निकाल लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से कलर होना चाहिए, एकदम डार्क इसको नहीं करना है। देखिए कुछ इस तरह से इसको फ्राई कर लेंगे और बाकी का फिर दूसरा बैच भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए कितना एकदम कम चीज और कम टाइम में है ना मजेदार बनाना, एकदम सिंपल और स्वादिष्ट। ना कोई तामझाम, ना कोई ज्यादा से ज्यादा इंग्रेडिएंट, मतलब कम चीजों में यदि कुछ अच्छा खाना है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और फटाफट कुछ बनाना है तो इसको शाम के चाय के साथ या कभी भी छोटी मोटी भूख लगे
तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत सच में बहुत अच्छा लगता है, एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं है। टेस्ट तो पूछिए ही मत, भले इसमें चीजें कम लगती है, बस इसका टेस्ट ना एकदम लाजवाब लगता है। तो आप लोग भी एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिए, आप लोग को खा के बहुत अच्छा लगेगा। और बारिश में तो कोई मेहमान आए तो उसको तो जरूर बना के खिलाइए, खुश हो जाएंगे खा के एकदम। और ऐसे ही बहुत सारी टेस्टी और सिंपल और स्वादिष्ट रेसिपी के लिए हमसे रूबी को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।